गिलगित बल्तिस्तान मतनाव खूबसूरती का हामिल खित्ता है, जहां के पहाड़, देवसाई की सतह मुर्तफा, झीलें, शाहराह कराकोरम, ग्लेशियर्स, सहरा, जंगलात, नबातात, जानवर, सकाफती विरसे और रिवायात मुल्की और गैर मुल्की लोगों के लिए बेहद कशिश रखती हैं। चेरी के वसी वरीज बागात इस खूबसूरती का एक अहम हिस्सा हैं। ये फल पहले सिर्फ मुकामी लोगों के इस्तेमाल में था। वक्त के साथ साथ ये इस इलाके से निकलकर पहले तो अंदरूने मुल्क पहुंचा और फिर बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ इसके मयार को बेहतर बनाते हुए इसे बैरून मुल्क बरामद करने का सिलसिला शुरू हुआ। खास तौर पर चीन को चेरी की बरामद करने से न सिर्फ मुकामी लोगों को फायदा हुआ है, बल्कि ये फल बैरूनी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान की पहचान बन चुका है। मामूली सा एक गाड़ी चली जाती थी, 30 साल पहले कोई 1 टन माल भी नहीं जाता था। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के में 3-4 अरब की चेरी इस वक्त बिक रही है और गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले जो इनकम का ज़रिया है फ्रूट का, वो सबसे ज़्यादा इस चेरी में है। आज इस वक्त बहुत से लोग इस चेरी के कारोबार से वाबस्ता है और अक्सर जिन्होंने बाग लगाए हैं 40-40 लाख, 50-50 लाख का जो है ना बाग भी फरोख्त करते हैं। इस इलाके की आबो हवा चेरी के लिए बेहद मौजू है और यही वजह है कि यहाँ का फल आला मयार का है। ताहम चेरी और दीगर फलों की बरामदात के हवाले से अगर पुरकशिश मौके हैं तो चैलेंजेस भी हैं और इस सिलसिले में हुकूमती इक़दामात के जरिए बरामदात को बढ़ाने और आसान बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना, वो एक तो टूरिज्म है, यहाँ पे फिर माइंस एंड मिनरल्स में है, फिर यहाँ पे जो है वो आपकी एग्री फार्मिंग बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे पोटेंशियल है। मैं एग्री फार्मिंग की मिसाल ये दूँ, मेरे अपने गांव में एक बंदा जो है वो सालाना सिर्फ इस साल जो चेरी उसने फ़रोख्त की है वो तकरीबन कोई 6 कनाल ज़मीन के ऊपर उसकी चेरी है और उसने 33 लाख रुपए की चेरी बेची है और वो नकदावर है, कैश में ही होता सर। इस हवाले से भी हमारी जो है ना वो चाइना के साथ थ्रू चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके साथ रब्ते रहते हैं। देखिए, ये जो कारोबारी जो तवाज़ुन होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, इसमें यह था कि जो पाकिस्तान जो है वो चाइना से इस बॉर्डर के थ्रू 90% इम्पोर्ट कर रहा था या 92% कर रहा था, 8% हमारी एक्सपोर्ट थी। अब उसमें बहुत सारे हमें जो है ना चैलेंजेस फेस करने पड़े चाइना के साथ पाकिस्तान की चेरी एक्सपोर्ट करने के हवाले से। उस पर काम शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर यहाँ से चाइना चेरी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। फिर चाइनीज़ ने आके वो ऑर्चर्ड्स डिफ़ाइन किए कि ये ऑर्चर्ड्स जो है ना वो ऑर्गेनिक चेरी के हवाले से हम इनको डिक्लेयर करते हैं। इन ऑर्चर्ड्स की जो चेरी है बागात की, वो चाइना एक्सपोर्ट होगी। वो बाकायदा उनके एक्सपर्ट्स की टीम आए, उन्होंने यहाँ का विज़िट किया, क्वारंटाइन वाले थे, उनके बड़े सीनियर्स थे, उन्होंने पूरी सारी चीज़ें जाके वो डिफ़ाइन की, उनको क्लियर किया और पिछले साल जो है यहाँ से पाकिस्तान से जो है चेरी की एक्सपोर्ट शुरू हो गई। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ पे चेरी का एक बाग है वो 3 साल पहले अगर 2 लाख का वो जो है ना वो ऑर्चर्ड जो है ना वो ख़रीदते थे या वहाँ की चेरी ख़रीदते थे, तो पिछले साल वही जो है वो 12 लाख पे चला गया, अगले साल वो 24 लाख पे चला जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, फिर गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की कि ये जो हमारा जो चेरी है ये चाइना चला जाए ताकि यहाँ के लोगों को इनकम आए और एक्सपोर्ट हो और लोगों को फ़ायदा हो। तो उस पे हमने भी कोशिश की, फिर पाकिस्तान जो है डीपीपी ने कोशिश की, उसके बाद पीएचडी ने की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कोशिश की, फिर चाइना की जो डीपीपी है वो यहाँ पे क्वारंटाइन जो होती है वो इधर पहुँची, उन्होंने देखा चेरी के बाग देखे, फिर बागों की रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद पिछले साल हमें हमारी जो फैक्ट्री है इसको कोड इशू हुआ है, प्रॉपर चाइना एक्सपोर्ट करने की हमें इजाज़त मिली
और पिछले साल हमने कोई 4 जो है ना कंटेनर जो है ना चाइना भिजवा दी है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस दफ़ा इससे ज़्यादा चेरी चाइना की तरफ चले जाएगी। चेरी ऑर्चिड्स के मालिकान के लिए मुकामी मंडी की निस्बत चीनी मंडी माली तौर पर ज्यादा पुरकशिश साबित हो रही है। न सिर्फ यहाँ बरामदात में मजीद इजाफे के इम्कानात हैं, बल्कि प्रोसेसिंग और पैकिंग यूनिट्स की वजह से मुकामी लोगों, खास तौर पर खवातीन को इनके इलाके में ही रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। प्रोसेसिंग हमने बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी जो है ना चाइना से मशीनरी हमने मंगवाई है और वो मशीनरी में यह होता है कि बाग से हम लाते हैं, सुबह सवेरे उसको उतारते हैं और उतारने के बाद फ़ौरन ही जो है हम उससे टेम्परेचर में फैक्ट्री पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद उधर जो है ना वॉशिंग होती है, उसके बाद कूलिंग करते हैं, उसको बिल्कुल ड्राई करते हैं, सुखाते हैं वॉशिंग के बाद। उसके बाद फिर ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग के बाद ये जाता है कोल्ड स्टोर में। कोल्ड स्टोर में इसकी अपना एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे इसको रख लेते हैं। 20 दिन इसको कोल्ड स्टोर में रखने के बाद फिर हम जो है ना चाइना इसको कोल्ड स्टोर कंटेनर के ज़रिए भिजवा देते हैं। पंद्रह 16 साल से ये चेरी के ठेके लेता हूँ। बाग ये आगे जलवा से लेकर आगे करीमबाद तक, दुईकर तक, ये तकरीबन 2.5-3 महीने का सीज़न चलता है। 10-15 साल से यहीं एक इस्लामाबाद मंडी था, तो अभी चाइना स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट पिछले साल से। तो माशाल्लाह से ये काफ़ी मतलब पंजाब से, पाकिस्तान से मतलब ज़्यादातर अभी जो है वो मंडी वाले ख़ुद इधर आके जो है बस इंटरेस्ट लेते हैं चेरी में। मतलब 15 साल से यहाँ के लोकल ही काम करते थे, अभी पूरे पाकिस्तान से आके जो है यहाँ ख़ुद बाग ख़रीदते हैं। तो क्योंकि चाइना का वो माल बेचते हैं यहाँ के लोकल लोग।